BHD न्यूज पे आपका स्वागत है। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर हमारे बीच में योग के विषय में विशेष जानकारी रखने वाले योगाचार्य श्री झनकार नाथ शुक्ल जी उपस्थित हैं। आज इनसे जानते हैं कि योग के विषय में क्या क्या जो है लोगों को इस चीज़ की जानकारी होना चाहिए और क्या कैसे कैसे योग हैं जो जिसके आधार पर लोग अपने घर पर रहकर भी इससे जो लाभ प्राप्त कर सकते हैं, बताइए। देखिए, योग जो है बहुत सरल चीज है। जिन योगाचार्यों ने योग को बहुत कठिन करके बताने की कोशिश की है उनसे हम कतई सहमत नहीं हैं। योग का केवल एक ही मतलब है कि हमारे शरीर में जो करोड़ों कोशिकाएं हैं और वो किसी प्रकार से निष्क्रिय हो जाती हैं तो उनका शरीर को हानि होती है उनसे। तो योग के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा, योगासनों के द्वारा उन सारी कोशिकाओं को सक्रिय करने का जो उपक्रम है उसी का नाम योग है। और भगवान कृष्ण ने गीता में जो कहा योग के संबंध में दो तीन बातें कही जाती हैं। एक बड़ा पुराना सूत्र है, योगस्य चित्तवृत्ति निरोधा, मतलब चित्त वृत्तियों का निरोध या चित्त वृत्तियों से अलग हट करके अपने में आना, यही योग है। और भगवान कृष्ण ने कहा योगा कर्मश कौशलम, अपने कामों में, अपनी क्रियाओं में कौशल प्राप्त करना, उनको ठीक से कर पाना ही योग है होता। हाँ, मैं इनके बारे में और बता दूं, ये हिंदी साहित्य के काफ़ी जानकार हैं। विभिन्न क्षेत्रों में इनको हिंदी सभा में या विभिन्न कवि गोष्ठियों में इनको हमेशा सम्मानित किया गया है। भारत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आपको जो है सृजना पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है। इस क्षेत्र में काफ़ी विख्यात हैं। आप जानना चाहते हैं कि कौन कौन से योग जो हैं त्वरित इनसे लाभदायक हैं जो आपके द्वारा जो खुद आपके द्वारा किए जाएंगे। हम योग के उन 5 योगासनों को और उन 5 प्राणायामों को आप सबको और VHD चैनल के दर्शकों को बताना चाहेंगे, जो बड़े सरल हैं और सरलता से उनको प्रतिदिन बच्चा, बूढ़ा, जवान कोई भी कर सकता है और स्वस्थ रह सकता है। तो अब हमारी समझ से हम छोटा छोटा करके उनको बताते हैं कि आप उन 5 प्राणायामों और 5 योगासनों को कर करके अपने शरीर की करोड़ों कोशिकाओं को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं और ऑक्सीजन को वहाँ उन कोशिकाओं में जाने में और शरीर को स्वस्थ रखने में कैसे सफलता मिल सकती है। चलिए अब देखते हैं आपके द्वारा किए जा रहे हैं प्रमुख योग। BHD चैनल को बहुत बहुत साधुवाद कि तमाम सारे चैनल हैं उनको इस संबंध में जानकारी नहीं, वो कभी मेरे पास आए नहीं और आप मेरे पास आए। आप जानते हैं कि हमको योग के संबंध में या योग दर्शन के संबंध में पढ़ने का और जानने का बड़ा अवसर मिला है। तो उनको बताने के पहले मैं एक बात शेयर करना चाहता हूँ, वो ये कि 23 मई 2007 को मुझे हार्ट अटैक पड़ा था। उसके बाद में 19 अक्टूबर 2015 को मेरा मेदांता में 3 स्टेंट पड़ गए। आज 21 जून 2026 है। मैं बड़े स्पष्ट और बड़े बेबाक शब्दों में ये कह सकता हूँ कि मैं दवाओं की बदौलत या डॉक्टरों की बदौलत आपके सामने इस स्थिति में नहीं बैठा हूँ। वह जो प्रक्रिया है वह केवल योग है जिसके आधार पर मैं आज आपके सामने बैठा हूँ और 20 साल हो चुके हैं इसी योगाभ्यास के द्वारा, इन्हीं योगासनों के द्वारा, इन्हीं प्राणायामों के द्वारा मैं बहुत स्वस्थ हूँ। BHD चैनल के संचालक आलोक जी बैठे हुए हैं। इनको पता है 1-2 बार हमारे साथ इन्होंने 15 किलोमीटर एक बार टहला दिया हमको सवेरे,
तो हमारे साथी जिनको कोई बीमारी नहीं, उन्होंने कहा आलोक के साथ अब टहलने नहीं जाएंगे। लेकिन हमको कोई फर्क नहीं पड़ा। वो ये सब योग का, इन्हीं प्राणायामों का, इन्हीं योगासनों का परिणाम है। तो सबसे पहले जब हम योग शुरू करते हैं तो शरीर को रिलैक्स करते हैं, शरीर को नॉर्मल करते हैं। ये जो पांव भगवान ने आपको दिए हैं, इन्हीं पांव पर शरीर का सारा बोझ हमेशा रहता है। तो पहले इन पांवों को ऐसे आगे करके और इनको ऐसे हिला करके हम शरीर को रिलैक्स करते हैं कि शरीर हमारा नॉर्मल हो जाए, हर चीज करने के लिए तैयार हो जाए। तो ऐसे 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 करके हम शरीर को नॉर्मल करते हैं। इस तरीके से करने से यहाँ तक कि ये जो सुषुम्ना नाड़ी है, यहाँ से वहां तक, और आंतें जो हैं उन पर भी इस क्रिया का असर पड़ता है। फिर 10 बार पैरों को ऐसे घुमाते हैं, फिर 10 बार ऐसे उल्टी तरफ से घुमाते हैं, फिर 10 बार ऐसे करते हैं। तो ये जो मोटी नस होती है, यहाँ से वहां तक, यहाँ से दिमाग तक, इसका खिंचाव होता है, वो सक्रिय होती है। इससे ऐसा करने है बड़ी साधारण क्रिया, लेकिन ये बड़ी महत्वपूर्ण क्रिया है। ये जो मोटी नस आपको दिख रही ऊपर, ये इसका मस्तिष्क से लेकर यहाँ तक जुड़ाव। तो जब हम ऐसे करते हैं तो इसमें तनाव, तो वो पूरी नस जो है दिमाग तक सक्रिय हो जाती है। और मैं बड़े दावे के साथ कहता हूँ, इस साधारण से योगासन को जो लोग करते हैं उनको कभी फालिज अटैक नहीं हो सकता। और फिर हम इस तरीके से उंगलियों को हिलाते हैं, इस तरीके से हिलाते हैं। ये उंगलियां जो आप देख रहे हैं, इन उंगलियों से भी मस्तिष्क तक की नसों पर दबाव पड़ता है, असर पड़ता है। वो जो निष्क्रिय पड़ी हुई जो कोशिकाएं हैं वो सक्रिय हो जाती है। उसके बाद में फिर हम क्या करते हैं, ये अभी ये पहला योगासन ही चल रहा है। फिर हम 10 बार दाहिने पैर को ऐसे करते हैं और 10 बार बाएं पैर को ऐसे करते हैं, फिर ऐसे 20 बार ऐसे करते हैं। तो इससे क्या होता है, इससे हमारी जो किडनी है, दाएं तरफ किडनी 2 होती हैं, आप सबको पता है, एक दाईं तरफ होती है, एक बाईं तरफ होती है। तो इससे किडनी पर एक दबाव पड़ता है। तो उसमें किसी प्रकार की गांठ, किसी प्रकार का अवरोध, किसी प्रकार का कुछ है, तो उसको ठीक होने में और उसको नॉर्मल होने में इस साधारण क्रिया से बहुत बल मिलता है। और इसके बाद में एक प्राणायाम जो आंतों की और लीवर के लिए प्रायः बड़ा प्रचलित प्राणायाम है, जिसको कपालभाति के नाम से जाना जाता है। तो आपके चैनल के दर्शकों को मैं बताना चाहूँगा कि जैसे हमारे मुंह में दांत होते हैं, उन दांतों से चबा चबा के हम खाना खाते हैं, इसी प्रकार से आंतों में भी दांत होते हैं। तो जब हम कपालभाति प्राणायाम करते हैं तो वो आंतों के दांत सक्रिय होते हैं। और जैसे एक बार क्या, इसको कम से कम 1000 बार करना चाहिए। आप लोग देखिए, इसको करने से क्या होता है कि आंतों पर, लीवर पर, पैंक्रियाज पर, ये जो बड़े महत्वपूर्ण अंग हैं, जो पाचन तंत्र को सरल बनाते हैं, उन अंगों पर इस कपालभाति का बहुत प्रभाव पड़ता है और पाचन तंत्र बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो इसको ऐसे करते हैं, कम से कम 1000 बार इसको करना चाहिए। सांस भरना और निकालना। तो इसको जब हम 1000 बार करते हैं तो जो पैंक्रियाज की और लीवर की, आमाशय की और आंतों की जो निष्क्रिय कोशिकाएं हैं,
उन निष्क्रिय कोशिकाओं में संचालन उत्पन्न हो जाता है और वो सब संचरित हो जाती हैं, वो सब क्रियाशील हो जाती हैं। तो जो हमारा जो पाचन तंत्र है वो नॉर्मल हो जाता है और बिना किसी दवा के, बिना किसी इलाज के हम जो खाते हैं वो आसानी से पचता है और शरीर को पौष्टिक बनाता है। इस